मुझे मेरी नौकरी से बहुत प्यार है। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते आशी बहुत ही कमाल की जगहों पर जाती थी। वो पुरानी चीजों को ढूंढती थी। अभी वो इंडिया के बीचों बीच खुदाई कर रही थी। बारिश का मौसम अभी अभी खत्म हुआ था और मिट्टी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ये तो कमाल है। आशी ने एक पत्थर की नक्काशी पर से मिट्टी साफ की। उसमें एक औरत थी जिसने बहुत सुंदर ब्रेसलेट पहना था। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत में बहुत ताकत है। आशी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो उस नक्काशी की तरफ खींची चली गई। धूप तेज थी और आशी की टीम खुदाई में लगी हुई थी। वो ध्यान से मिट्टी की परतें हटा रहे थे और सब बहुत उत्साहित थे। इस खुदाई में जरूर कुछ खास निकलेगा। दिन हफ्तों में बदल गए। खुदाई धीरे धीरे हो रही थी। एक दोपहर आशी को कुछ अद्भुत मिला। वो एक छोटा सा कमरा था जो खुदाई वाली जगह के नीचे छुपा हुआ था। अंदर लकड़ी का एक संदूक आधा दबा हुआ था। इस संदूक के अंदर क्या होगा? आशी का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने संदूक को उठाया। वो हैरानी की बात है कि बहुत हल्का था। उसने उसे खोला और उसकी सांसें थम गई। अंदर फीके मखमल पर एक ब्रेसलेट रखा हुआ था। ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा नक्काशी में था। वो सोने का बना था और उसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। जैसे ही आशी ने उसे छुआ, ब्रेसलेट हल्की रोशनी से चमकने लगा। एक अजीब सी ऊर्जा उसमें से निकल रही थी। आशी ने सावधानी से ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर पहना। वो बिल्कुल फिट हो गया, जैसे उसके लिए ही बना हो। उसे ऊर्जा का एक झटका लगा। उसकी सांसें रुक गई। उसे चारों तरफ धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है? जब आशी साफ साफ देख पा रही थी तो उसे सब कुछ अलग लग रहा था। रंग ज्यादा चमकीले थे, आवाजें ज्यादा तेज थीं। उसे अपनी त्वचा के नीचे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेसलेट ने उसके अंदर कुछ जगा दिया हो। डर और उत्साह एक साथ उसके मन में घूम रहे थे। आशी को पता था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। ब्रेसलेट में शक्ति थी और वो किसी तरह उससे जुड़ी हुई थी। उसे इसके रहस्य को समझना ही था। मैंने ब्रेसलेट के बारे में बहुत रिसर्च की। मैंने पुरानी किताबें पढ़ी और पुराण और इतिहास के विशेषज्ञों से बात की। धीरे धीरे एक कहानी सामने आने लगी। ब्रेसलेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कहा जाता है कि ये एक ताकतवर जादूगरनी का था। कहानी में उसे रक्षक कहा जाता था। वो बुरे लोगों से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती थी। एक भविष्यवाणी में रक्षक के वापस आने की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि एक दिन ये ब्रेसलेट अपना नया मालिक चुन लेगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अब मैं भी इस प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा बन गई हूँ। आशी को मदद की जरूरत थी। वो अकेले इस रहस्य को नहीं सुलझा सकती थी। उसने अरबाज से संपर्क किया, जो एक हिस्ट्रीकार था जिसे वो एक सम्मेलन में मिली थी। अरबाज बहुत होशियार था और उसे नई चीजें जानने का बहुत शौक था। ये खोज बहुत रोमांचक है आशी, मुझे सब कुछ बताओ। अरबाज तुरंत ही आशी की खोज में दिलचस्पी लेने लगा। उसने ध्यान से सुना जब आशी ने उसे सब कुछ बताया। उसने ब्रेसलेट को एक विद्वान की नजर से देखा। वो इस बात से सहमत था कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये ब्रेसलेट, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तैयार हूँ। चलो इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अरबाज आशी की तलाश में शामिल हो गया। उसने अपने इतिहास के ज्ञान का इस्तेमाल सुराग ढूंढने के लिए किया। साथ मिलकर उन्होंने रक्षक और भविष्यवाणी के निशान का पीछा किया। जैसे जैसे आशी और अरबाज इस रहस्य में उलझते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। एक बुरी ताकत उन पर नजर रखे हुए थी। ये ठंडा और खतरनाक लग रहा था, जैसे एक परछाई जिसके दांत हों। अरबाज, मुझे पता चला है कि जिस बुरी ताकत से रक्षक बचाती थी उसे शैडो रेत कहा जाता है। ये पूरी तरह से अंधेरे से बना हुआ है और इसे सिर्फ शक्ति चाहिए होती है, और ये ब्रेसलेट को चाहता है। इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब हम सिर्फ समय से ही नहीं बल्कि अपनी जान के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया का भविष्य उनके कंधों पर टिका हुआ है।